102.4। नहीं, मैं किसी रेडियो स्टेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरे फीवर के बारे में। एक्चुअली मुझे बहुत बुखार है, फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो पोस्टिंग बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लोगों को गुस्सा आ जाएगा। तो इसीलिए मैं सोचा चलो स्टार्ट ही कर देते हैं सुपीरियर आयरन मैन इशू नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। और इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि बहुत बुखार है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 द चॉइस। इसमें बहुत सब कुछ हम लोग देखेंगे, बहुत सारा कुछ चेंजेस आ चुका है कहानी में। तो सुपीरियर आयरन मैन का इशू नंबर 4 स्टार्ट होता है एक टीवी शो जिसका नाम है वेक अप सैन फ्रांसिस्को से। और ये टीवी शो का आज सुबह का गेस्ट है और कोई नहीं, टोनी स्टार्क एक्चुअल में। और जो होस्ट है इस शो का वो बहुत ही खुश है इस बारे में क्योंकि वो भी एक्साइटेड है टोनी स्टार्क से मिलने के लिए। तो जब भी टोनी स्टार्क का एंट्री होता है वो आके बहुत ही खुश हो जाता है और वो आते ही डायलॉग देता है एक ही, अ फ्री डे ऑफ एक्सट्रीमीज फॉर द एंटायर स्टूडियो ऑडियंस। तो वो स्टूडियो के सारे ऑडियंस को एक दिन का एक्सट्रीमीज का फ्री सब्सक्रिप्शन दे देता है, तो उन लोगों को इसके लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो होस्ट है वो टोनी स्टार्क से बोलती है कि वो बहुत खुश है इस बारे में। और टोनी स्टार्क भी बोलता है हाँ मैं बहुत ओके, मैं ये प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए बहुत दिनों से उत्सुक था, तो वो चांस कर देने के लिए धन्यवाद। और एक्चुअल में एक्सट्रीमिस्ट 3.0 आ जाने के बाद गुंडे ये सब कुछ बहुत सारा कुछ हुआ है, लेकिन उसका सिक्योर करने के लिए मैंने आयरन साइट नाम का ये कैमरा ट्रांजिस्टर्स जो कि मशीन एक ड्रोन्स टाइप का है ये पूरे शहर में भेज दिया है। ये पूरे शहर को कवर करेगा और जो लोग भी एक्सट्रीमिस्ट 3.0 यूज़ कर रहे हैं उन लोगों का डेटाबेस इन आयरन साइट की डेटाबेस में होंगे। तो वो डेटाबेस ये पूरा टोनी स्टार्क का स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के डेटाबेस में मौजूद होने के कारण कोई भी उसके आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा। अब कोई भी अगर कोई क्राइम करेगा तो वो आयरन साइट के कैमरे में आ जाएगा। और ये सब बात जब चल रहा था तभी हम लोग देखते हैं डेयर डेविल एक छत पे खड़ा है, सैन फ्रांसिस्को को देख रहा है, मतलब वो महसूस कर रहा है एक्चुअल में। और तभी ऐसा ही एक आयरन साइट उसके सामने आ जाता है और मैट मर्डॉक मतलब डेयर डेविल वो आयरन साइट को उसके नंचक से मार गिराता है। और दूसरा आयरन साइट तभी इधर आके बोलता है कि मैथ्यू मर्डॉक तुमने जो किया है इसके लिए लीगल एक्शन तो नहीं ले सकते अभी, लेकिन सेकेंड टाइम ये लास्ट वार्निंग रहेगा और इसके लिए जो तुमने तोड़ा है इसका डैमेज का बिल तुम्हारे घर पे फेंक दिया गया है। तो उसके लिए भी वो दूसरा आयरन साइट को भी मार देगा। तो चलिए वापस चलते हैं वेक अप सैन फ्रांसिस्को टीवी शो में, जहाँ पे होस्ट टोनी स्टार्क को बोलती है कि लेकिन इसके लिए सिक्योरिटी या फिर सब लोगों का प्राइवेसी का क्या ज़रूरत है, या फिर प्राइवेसी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है क्योंकि आयरन साइट की वजह से बहुत सारे लोगों का प्राइवेसी चला जाएगा। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि एक्चुअल में हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए तो थोड़ा सा प्राइवेसी तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और एक्सट्रीमिस्ट 3.0 के लिए मतलब ये बहुत ही कीमती है, तो लोग इसको पाने के लिए और भी काम करेंगे और भी सुपीरियर बनेंगे, तो ये सब तरह से अच्छा होगा। तभी घर से कॉल आ जाने के बाद मतलब स्टार्क आइलैंड में एक्चुअल में शील्ड की मारिया हिल अटैक कर चुकी है। और तभी टोनी स्टार्क उधर पहुंच जाता है और जाके बात करता है कि एक्चुअल में शील्ड ने अटैक किया है, टीन अबोमिनेशन इधर है और उसको ले जाने के लिए, क्योंकि वो शील्ड के हेली कैरियर से मतलब शील्ड के जेल से वो बहुत कुछ तोड़ फोड़ के भाग चुका है। तो टोनी स्टार्क बोलता है वो सब कुछ मतलब तोड़ फोड़ का भरपाई कर देगा और जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर टीन अबोमिनेशन मतलब वो जो बच्चा है तो उसने जो भी क्राइम किया है वो सबका देखभाल वो कर लेगा और वो सब कुछ मैनेज कर लेगा टोनी स्टार्क, क्योंकि उसके पास बहुत ही बेहतरीन लॉयर है। और थ्रेटन करके वो मारिया हिल को घर पहुंचा देती है, मतलब मारिया हिल चली जाती है उधर। तो टोनी स्टार्क उधर स्टार्क आइलैंड में टीन अबोमिनेशन को बोलता है कि इस घर में तो तुम रह रहे हो, इसके लिए कुछ रूल्स तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तुम इधर कुछ टच नहीं कर सकते क्योंकि इधर बहुत सारी चीज़ बहुत ही कीमती है। और दूसरा तुम कभी भी गुस्सा नहीं हो सकते क्योंकि तुम गुस्सा होगे तो सब कुछ तोड़ फोड़ डालोगे। और तीसरा टीन अबोमिनेशन नाम से यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, तुम्हारा असली नाम क्या है? तो वो टीन अबोमिनेशन बताता है उसका असली नाम है जेमी। लेकिन ये जेमी नाम से मतलब टोनी स्टार्क कुछ मैच नहीं कर पाता है जो टीन अबोमिनेशन दिखने में है और जेमी नाम उसकी तरह से। और तभी 2 ग्लास का वाइन लेके टोनी स्टार्क जब आता है और जेमी उसे लेने के लिए कोशिश करता है, लेकिन टोनी स्टार्क उसके ऊपर गुस्सा होकर बोलता है कि तुम अभी सिर्फ 13 साल के हो, जाओ मेरे पास गेस्ट आने वाले हैं, तुम
मतलब बेसमेंट में चले जाओ। तभी आ जाता है डेयर डेविल और डेयर डेविल से टोनी स्टार्क बात करने लगता है उसके ऑफ़र के बारे में, जो हम लोगों ने देखा था पार्ट 3 में, मतलब एपिसोड 3 में। टोनी स्टार्क ने उसको ऑफ़र किया था ज़िंदगी भर वो अपना आंखों की रोशनी रख सकता है, लेकिन उसे टोनी स्टार्क के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन टोनी स्टार्क को इस बार पता चल गया है डेयर डेविल की बातों से कि वो एक्चुअल में ये राज़ी नहीं है इस शर्तों से, और डेयर डेविल टोनी स्टार्क के अगेंस्ट ही जा रहा है। और डेयर डेविल को ये भी पता चल गया है कि कैसे ये एक्सट्रीमिस्ट काम कर रहा है। एक्चुअल में टोनी स्टार्क ने एक वायरस सब लोगों के अंदर फैला दिया है, सैन फ्रांसिस्को के सारे सिटीजन्स के अंदर। और ये वायरस उसने कैसे फैलाया, तभी डेयर डेविल को पता चल गया है। और वो ये भी बताता है कि सैन फ्रांसिस्को में मतलब बॉटल वाटर सेल करना बैन हो गया है, तो इसका मतलब सभी लोग कॉरपोरेशन का जो शुद्ध पानी है वही यूज़ कर रहे हैं। और टोनी स्टार्क हैक करके वही पानी में ये वायरस मिला दिया है, ताकि एक्सट्रीमिस्ट कोई भी एक्टिवेट करेगा तो वो सिग्नल वायरस तक पहुंच जाएगा और वो वायरस उसके शरीर में ऐसा ही काम करने लगेगा। इसीलिए डेयर डेविल टोनी स्टार्क को अरेस्ट करने जाता है, लेकिन तभी टीन अबोमिनेशन आके डेयर डेविल को मार गिराता है। और डेयर डेविल कांच तोड़ के वो स्टार्क मतलब वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, और टोनी ये देख नहीं सकता। और टोनी का जो सिम्बायोट आर्मर है वो भी उछल के नीचे गिरता है टोनी के मतलब उसके ऑर्डर से या फिर उसके कमांड से, क्योंकि वो इसके थॉट से जुड़ा हुआ है। और डेयर डेविल नीचे गिरने लगता है और टोनी स्टार्क का सिम्बायोट आर्मर भी एक फ्लूइडिक बहुत ही अच्छे तरह के तरीके से फॉर्म में वो भी नीचे गिरने लगता है, और वो डेयर डेविल के शरीर में जाके पूरा चिपक जाता है और उसके शरीर का आकार ले लेता है ये आर्मर। और ये आर्मर डेयर डेविल को तब उड़ा के ऊपर लाता है, और तब वो बोलता है, डेयर डेविल बोलता है मुझे इस आर्मर से निकालो। लेकिन टोनी स्टार्क को अभी तक बहुत गुस्सा आ चुका था, वो बोल रहा था कि मतलब बहुत हो गया, मैं अभी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन डेयर डेविल ने बोला मैंने वो आवाज़ सुन लिया है जो सिग्नल तुम भेजते हो जो एक्सट्रीमिस्ट के वायरस के अंदर। तो डेयर डेविल बोलता है कि तुम इसको अंडू नहीं कर सकते, मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ। लेकिन टोनी स्टार्क तब बोलता है कि नहीं, मैं इसको अंडू कर सकता हूँ, तुम्हें मैं भुला सकता हूँ। तो टोनी स्टार्क उसके और एक सीक्रेट बेस में डेयर डेविल को वैसे ही हालत में मतलब आर्मर के अंदर ही रख के लेके जाता है, ताकि डेयर डेविल भाग ना जाए और उसे एक पूरे फ्लैट बॉटम के ऊपर या फिर एक रिसर्च बेड के ऊपर उसे सुला देता है और उसके सर पे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। उसके बाद ही सीन आता है कि डेयर डेविल मतलब मैट मर्डॉक एक हॉस्पिटल में है बेहोश हालत में, और उसे तभी होश आता है और वो पहली बार देखता है टोनी स्टार्क को, और देख के चौंक जाता है। बोलता है कि उसे क्या हुआ था। टोनी स्टार्क बोला कि एक्चुअल में वो दोनों एक मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे थे, वो मॉन्स्टर उसको बाहर मार दिया था, और उसके बाद ही उसकी याददाश्त चली गई है। और वो पूरा बात टोनी स्टार्क मैट मर्डॉक को नहीं बताता है। और तभी मैट मर्डॉक की दोस्त उससे मिलने आती है, और ऐसे ही बातें चलता रहता है। लेकिन ये बात हम लोगों को पूरा समझ में आ जाता है कि आयरन मैन अभी उसका चाल चल दिया है, क्योंकि टोनी स्टार्क जो चाल किया है इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद मैट मर्डॉक को कुछ भी वो होश नहीं है या फिर उसको कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ था और टोनी स्टार्क का षड्यंत्र क्या था। तो तभी टोनी स्टार्क उसको बोलता है, और हाँ मैं बताना भूल गया था, डॉक्टर्स ने तुम्हें बोला है कि अभी बाहर मत जाओ, जो भी शॉक लगा है उसकी वजह से तुम्हारे दिमाग की संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा मेरे घर पे, और इसका जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा, और बहुत सारे लोग आएंगे तुमसे मिलने के लिए और वो लोग तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। यू आर इन सेफ हैंड्स। तो यही था दोस्तों एपिसोड 4। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे दे दीजिए। और मुझे लगता है बुखार के साथ भी मैं अच्छा कमेंट्री किया, पता है बहुत सारे गलतियाँ थी और आप लोग फिर से वो कमेंट करोगे, लेकिन वो कमेंट्स को वेलकम। लेकिन गुड बाय फॉर नाउ।